इंडिया के दिल में ऊंचे ऊंचे पेड़ों और लताओं के बीच एक भूला हुआ मंदिर था। इसकी कभी चमकदार दीवारें अब लताओं और टूटते पत्थरों से ढकी हुई थीं। आसपास के जंगल का सन्नाटा बस सरसराते पत्तों और रात के जानवरों की भयानक चीखों से टूटता था। यह कोई आम जंगल नहीं था, यह फुसफुसाता जंगल था जिससे रामपुर के पास के गांव वाले फिरते थे। कहानियों में एक शानदार मंदिर का जिक्र था जो एक प्राचीन खजाने का घर था जिसकी रक्षा एक बेचैन आत्मा करती थी। गांव वालों का मानना था कि वह आत्मा खजाने की रक्षक थी जो हमेशा के लिए उसकी रक्षा के लिए बंधी हुई थी। पीढ़ियों से कहानियां चली आ रही थीं, उन लोगों के किस्से जो जंगल में जाने की हिम्मत करते थे कभी वापस नहीं लौटे। मंदिर जो कभी आशा और समृद्धि का प्रतीक था, भय और निराशा का प्रतीक बन गया। रामू रामपुर का एक नौजवान अपने दयालु हृदय और अटूट साहस के लिए जाना जाता था। दूसरों के विपरीत वह प्रेतवाधित मंदिर की कहानियों से नहीं फिरता था। उनका मानना था कि हर रहस्य का हल होता है और हर डर साहस और दृढ़ संकल्प से दूर किया जा सकता है। रामू ने मंदिर के खजाने के किस्से सुने थे। उसने अपने गांव में फैली गरीबी, अपने लोगों के संघर्षों को देखा। वह मदद करने के लिए तरसता था, रामपुर में समृद्धि वापस लाने के लिए। उसका मानना था कि खजाना ही इसका उत्तर है। उसने अज्ञात का सामना करने और परित्यक्त मंदिर के मिस्ट्रियों को उजागर करने के लिए फुसफुसाते जंगल में जाने का फैसला किया। रामू के इरादों की बात जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। कुछ ने उसकी मूर्खता का मजाक उड़ाया तो कुछ ने उसकी बहादुरी की प्रशंसा की। पूर्णिमा की रात जब पूरा गांव सो रहा था, रामू ने अपनी यात्रा की तैयारी की। बस एक लालटेन, एक रस्सी और अपने अटूट साहस से लैस होकर उसने अपनी चिंतित मां को विदाई दी और अंधेरे में कदम रखा। मंदिर की ओर जाने वाला रास्ता खतरनाक था, जो अतिवृष्टि से निगल गया था और छिपे हुए गड्ढों से भरा हुआ था। फिर भी रामू आगे बढ़ता रहा। उसके संकल्प को उसके गांव के उज्जवल भविष्य की आशा ने बल दिया। हर कदम उसे फुसफुसाते जंगल के दिल में अपनी नियति के करीब ले जाता था। जैसे जैसे रामू जंगल में गहराई में जाता गया, पेड़ उस पर बंद होते गए। उनकी शाखाएं मुड़ती हुई और टेढ़ी मेढ़ी उंगलियों की तरह उसे पकड़ने के लिए बाहर निकलती हुई प्रतीत हुई। नम मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध से हवा भारी हो गई। उसकी लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में अजीबोगरीब परछाइयां नाच रही थीं, उसकी आंखों को धोखा दे रही थीं। फुसफुसाहट और सरसराहट से जंगल जीवंत हो उठा। टहनी की हर आवाज, उल्लू के हर हूंट से उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ जाती। लेकिन रामू आगे बढ़ता रहा। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। उसका साहस हर कदम के साथ परखा जा रहा था। आखिरकार घने पत्तों के बीच रामू ने उसे देखा। प्राचीन मंदिर का ढहता हुआ अग्रभाग। चांदनी ने उसके पुराने पत्थरों पर एक भयानक चमक डाली, जिससे उसकी दीवारों को सुशोभित करने वाली जटिल नक्काशी उभरकर सामने आई। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, पेड़ों से एक ठंडी हवा चली। उसकी लालटेन बुझ गई और वह अंधेरे में डूब गया। डर ने उसका उपभोग करने की धमकी दी, लेकिन रामू ने एक गहरी सांस ली और अपने साहस को इकट्ठा किया। उसने अपने उद्देश्य को याद किया, अपने गांव के लिए जो उम्मीदें लेकर आया था। ठंडे नम पत्थरों पर हाथ फेरते हुए उसने मंदिर में कदम रखा, अज्ञात में प्रवेश किया। अनजान से आमना सामना, एक भूतिया मुलाकात। मंदिर के अंदर की हवा भारी और स्थिर थी, जो सदियों की धूल से सनी हुई थी। जैसे ही रामू की आंखें अंधेरे से समायोजित हुईं, उसने कक्ष के दूर छोर से एक धुंधली ईथर चमक निकलते हुए देखी। वह सावधानी से रोशनी की ओर बढ़ा। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। वहां उसके सामने एक पारभासी आकृति खड़ी थी, जिसकी आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह चमक रही थीं। डर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन रामू डटा रहा। वह अब पीछे हटने के लिए बहुत दूर आ चुका था। श्राप और वादा अंधेरे में एक सौदा तय हुआ। आत्मा बोली। उसकी आवाज एक धीमी शोकाकुल फुसफुसाहट थी, जो कक्ष में गूंजती हुई प्रतीत होती थी। इसने रामू को उस अभिशाप के बारे में बताया जिसने उसे अनंत काल तक खजाने की रखवाली करते हुए मंदिर से बांध दिया था। आत्मा शांति के लिए, मुक्ति के लिए तरस रही थी। इसने रामू को एक सौदे का प्रस्ताव दिया। अगर रामू ने खजाने का इस्तेमाल अपने लिए नहीं बल्कि अपने गांव की बेहतरी के लिए करने का वादा किया, तो आत्मा उसे अपना स्थान बता देगी। आत्मा ने व्यक्तिगत लाभ नहीं बल्कि उन लोगों की भलाई की मांग की जिन पर उसने सदियों से नजर रखी थी। सोने का दिल आत्मा के प्रति रामू का प्रण।
रामू ने बिना किसी हिचकिचाहट के आत्मा के अनुरोध का सम्मान करने का वादा किया। वह व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि अपने लोगों की पीड़ा को कम करने आया था। उसने रामपुर में समृद्धि और खुशियां वापस लाने के लिए खजाने का उपयोग करने की कसम खाई। रामू की निस्वार्थता और साहस से प्रभावित होकर आत्मा ने खजाने का स्थान बताया। यह मंदिर के नीचे छिपा हुआ था, जो एक गुप्त मार्ग से पहुंचा जा सकता था। आत्मा ने तब रामू को अगली सुबह लौटने का निर्देश दिया, क्योंकि तभी श्राप हटेगा। एक नए युग की शुरुआत, समृद्धि और शांति बहाल। अगली सुबह जैसे ही भोर की पहली किरणें घने छत्र से होकर गुजरीं, रामू गांव के बुजुर्गों के साथ मंदिर लौट आया। आत्मा की बात सच हुई, मार्ग प्रकट हो गया। उन्होंने खजाना प्राप्त किया, सोने और कीमती रत्नों से भरा एक संदूक। अपनी बात पर खरा उतरते हुए रामू ने खजाने का इस्तेमाल अपने गांव के पुनर्निर्माण के लिए किया। घरों की मरम्मत की गई, कुएं खोदे गए और स्कूल बनाए गए। रामपुर, जो कभी निराशा के कगार पर था, समृद्ध हुआ, समृद्धि और आशा का प्रतीक बन गया। श्राप हट गया, आत्मा को शांति मिली और मंदिर अब डर में डूबा नहीं, एक बार फिर पूजा और उत्सव का स्थान बन गया।